झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में एक बड़ा मोड़ आया है। लंबे समय से फरार चल रहे छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को आखिरकार एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। केडिया पर आरोप है कि उसने झारखंड में पुरानी उत्पाद नीति के दौरान निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की सप्लाई कर बड़े स्तर पर गड़बड़ी की थी। बताया जा रहा है कि वह छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रहने वाला है और इस पूरे घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल था। इससे पहले एसीबी कोर्ट और हाई कोर्ट से उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर चुकी है। दिलचस्प बात यह रही है कि केडिया की गिरफ्तारी की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रही। दरअसल 7 जनवरी को एसीबी की टीम ने तकनीकी इनपुट के आधार पर उसे गोवा के एक स्पा सेंटर से गिरफ्तार किया था, जब वह मसाज करा रहा था। अगले ही दिन गोवा की अदालत ने उसे 4 दिनों की ट्रांजिट बेल दे दी थी, इस शर्त के साथ कि वह 12 जनवरी को हर हाल में झारखंड एसीबी के सामने सरेंडर करेगा। लेकिन गोवा से दिल्ली पहुंचने के बाद केडिया ने एसीबी की टीम को चकमा दे दिया और वहां से फरार हो गया। झारखंड एसीबी की टीम भी उससे पीछे पीछे दिल्ली पहुंची थी, लेकिन वह उसकी निगरानी से बच निकला। निर्धारित समय सीमा के भीतर सरेंडर न करने पर उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया। इतना ही नहीं, गोवा कोर्ट ने उसकी जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए के बेल बॉन्ड को भी जब्त करने का आदेश दिया। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसीबी के 8 अधिकारियों और जवानों को भी निलंबित कर दिया गया था। इनमें एसीबी के इंस्पेक्टर विजय किरगट्टा, दरोगा शशिकांत कुमार, हवलदार अनूप शाह, सिपाही रोशन सिंह, सिपाही अमन प्रताप के अलावा रांची जिला बल के दरोगा राहुल कुमार, एसएसआई राजीव रंजन कुमार और सिपाही रविशंकर शर्मा शामिल हैं। अब कई महीनों तक फरार रहने के बाद नवीन केडिया आखिरकार रांची में एसीबी के हत्थे चढ़ गया है। गिरफ्तारी के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया, जहां एसीबी ने उससे पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। हालांकि अदालत ने फिलहाल 5 दिनों की रिमांड की अनुमति दी है, जिसके दौरान एसीबी उससे पूछताछ कर इस पूरे घोटाले की परतें खोलने की कोशिश करेगी। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के समय केडिया रिम्स में इलाजरत था और उसे एम्बुलेंस से सीधे सिविल कोर्ट लाया गया। अदालत में उसे व्हील चेयर पर बैठाकर पेश किया गया। जांच एजेंसी का मानना है कि केडिया शराब सिंडिकेट में अहम भूमिका निभा रहा था और मेन पावर सप्लाई तथा पूरे नेटवर्क के संचालन में उसकी बड़ी भूमिका थी। एसीबी की जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे घोटाले में सिंडिकेट छत्तीसगढ़ से संचालित हो रहा था। इससे पहले छत्तीसगढ़ एसीबी की जांच के दौरान कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के ठिकाने से एक डायरी बरामद हुई थी, जिसमें झारखंड के शराब कारोबार को नियंत्रित करने और पूरे सिंडिकेट को चलाने की रणनीति लिखी हुई थी। जांच में यह भी पता चला कि शराब दुकानों के संचालन के लिए जिन 7 प्लेसमेंट कंपनियों को ठेका दिया गया था, उन्होंने टेंडर की शर्तों का उल्लंघन किया और कई मामलों में उनकी बैंक गारंटी भी फर्जी पाई गई। झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों की गड़बड़ी के कारण झारखंड राज्य को करीब 129.55 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। इस मामले में पहले ही कई बड़े नामों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें पूर्व आईएएस विनय कुमार चौबे, रिटायर्ड आईएएस अमित प्रकाश और कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया शामिल हैं। ऐसे में अब नवीन केडिया की गिरफ्तारी को इस पूरे केस में एक बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। एसीबी को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस घोटाले में शामिल अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। झारखंड के इस चर्चित शराब घोटाले की जांच अब तेज होने की संभावना है। खैर, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।